ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयस्य ताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से, गुरु के आशीर्वाद से, भक्तों के संग के अनुग्रह से श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 16 को आज आरंभ करने जा रहे हैं। अब तक संपन्न हुए प्रथम 153 सत्रों में हमने स्कंद 1, स्कंद 2 और स्कंद 3 के 15 अध्यायों का श्रवण पठन किया। यहाँ पर विचारणीय, मनन योग्य, आचरण में प्रयोग में लाने योग्य बिंदुओं को यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया है। तो आज आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 16 से। यदि हमें स्मरण हो तो अध्याय 15 तक ये श्रृंखला रही है अध्यायों की हमारे। हमने इसकी पुनरावृत्ति समय समय पर की है। विशेष रूप से संक्षिप्त पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछले अध्याय में, अध्याय 15 जहाँ ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन होता है, वहाँ देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं ब्रह्मांड में बढ़ते हुए अंधकार को चिंतामग्न होकर पूछने के लिए, और ब्रह्मा जी द्वारा दिति के गर्भ में पालित प्रथम असुरों के बारे में, वहां पर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो होने वाले उनके बारे में विज्ञात होने की वजह से स्मित हास्य के द्वारा पहले वैकुंठ साम्राज्य का वर्णन किया जाता है देवताओं को, और तत्पश्चात सूचित किया जाता है कि भगवान निश्चित रूप से कुमारों और जय विजय के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें भगवान दोनों पक्ष भक्तों का ही है और उसमें भगवान हस्तक्षेप करने के लिए प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तो वहां जब भगवान आते हैं तो जय और विजय एक तरफ है, एक तरफ सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार है, और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके निर्विशेषवादी जो कुमार थे, चारों कुमार, वो भी भावातिरेक हो गए हैं। तो वहां पर अध्याय समाप्त हो रहा था, और आज 16वें अध्याय में, जिसका नाम है जय और विजय को मुनियों का श्राप, जिसमें 37 श्लोक हैं, हम सूची के द्वारा संक्षेप में समझते हुए श्लोक दर श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद करेंगे और श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से समझेंगे। तो जय और विजय को मुनियों का श्राप, इस अध्याय के प्रथम 12 श्लोक में भगवान कुमारों से क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं, श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक।
श्लोक संख्या 13 से 15 तक कुमारों की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया। तो बहुत ही अद्भुत विषय है ये, श्लोक संख्या 13 से लेकर 15 तक। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 से लेकर 25 तक कुमारों द्वारा भगवान नारायण को, नारायण जो भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं, जो वहां उपस्थित है उस समय शंख चक्र गदा पद्म के साथ, उनको कुमारों का उत्तर प्राप्त होता है 16 से लेकर 25 तक। 26 से लेकर 32 तक भगवान पूरी परिस्थिति को व्यवस्थित कर देते हैं, रिकनसाइल, व्यवस्थित कर देते हैं। और श्लोक संख्या 33 से लेकर 37 तक ब्रह्मा जी जो देवताओं को ये प्रसंग सुना रहे हैं, जो मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और जो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ये पूरा चरित्र चित्रण जो श्लोक संख्या 33 से लेकर 37 तक अंतिम 5 अध्याय श्लोकों में इस अध्याय के उसको समाप्त करते हैं, निरूपित करते हैं। तो हम आरंभ करते हैं जिन श्लोकों के वाचन से। जिनके भी पास पुस्तक है उनसे विनम्र अनुरोध रहेगा, कृपया पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी। आपसे अनुरोध रहेगा कि साथ साथ इसका वाचन करने का प्रयास करें। जब भी हम ऐसा पूछते हैं ना कि श्लोकों में हमें दक्षता कैसे प्राप्त हो, श्लोक कैसे स्मरण हो, इसका एकमात्र उत्तर है भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उन पर अभ्यास करने से। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से। वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजयों को मुनियों द्वारा शाप। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुंठ निलयो विभु। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। तो क्योंकि पिछले अध्याय में यदि हमें स्मरण हो तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार द्वारा भगवान के स्वरूप को देखकर जिस रूप का वो हृदय में ध्यान करते थे, वो स्वरूप साक्षात प्रकट था। तो कुमारों ने जो सुंदर स्तुति की है, सुंदर शब्द दिए हैं, भगवान उनको उसके लिए बधाई देते हैं। और अब भगवान बोलने जा रहे हैं श्लोक संख्या 2 से 12 तक। जैसा हमने कहा, भगवान क्षमा याचना करेंगे। तो भक्तों के लिए भगवान सारथी से लेकर हर स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्लोक संख्या 2 में श्री भगवान उवाच एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च तदर्थीकृत्य माम यद्वो भव्यक्रातामतिक्रमम्। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिजनों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। तो भगवान के भक्तों के लिए भी दूसरे भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए और अपराध करे, वो भी भगवान के चरणों में या भगवत भक्त के चरणों में, तो उसको उसका फल भुगतना ही पड़ता है। मर्त्य लोक में और वैकुंठ लोक में अंतर केवल इतना है कि वैकुंठ लोक में यदि भगवत भक्त दूसरे भगवत भक्त के लिए कोई संयोगवश अपराध कर भी देगा तो भगवान उसे बचा लेते हैं, जैसे यहाँ पर बचाए गए हैं। तो भक्त का अपमान करते समय मनुष्य वास्तव में क्या करता है, विचार करके देखें। यदि हम भक्त के अपमान का अर्थ हुआ कि मनुष्य वास्तव में भगवान की उपेक्षा कर रहा है। द्वारपालों ने गलती से उन्हें बालक समझकर उनके उनके शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप को अज्ञानवश न जानकर उन मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था। क्योंकि वो क्या थे, जय और विजय पहले से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनको क्या लगा था कि वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकते हैं, वो तो सदा सर्वदा भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान तो समझ गए थे कि मुनियों को केवल उनके दर्शन मात्र की अभिलाषा थी। तो अब स्वयं यदि मैं प्रस्तुत हो गया हूँ, विचार करके देखिए, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार की कामना, कोई भी अतृप्तता नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवान स्वयं चलकर चले आए। तो इस प्रकार भगवान दोनों तरफ का पलड़ा संभाल रहे हैं।
यदि भक्त हैं और भगवान के चरण में लगातार सेवा कर रहे हैं तो कोई अपराध हो जाता है तो भगवान स्वयं बचाने आते हैं। इसी प्रकार यदि भक्त हैं और भगवान के दर्शन की चाह है तो दर्शन देने के लिए भी भगवान स्वयं आते हैं। इस प्रकार भगवान दोनों भक्तों के स्थितियों को बैलेंस कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। विचार करके यदि हम एक और उदाहरण देखें इसी कलयुग का तो हमारे हरिदास ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य में उनका वर्णन करते हैं कि जगन्नाथपुरी में क्योंकि जन्म से जो शरीर उन्हें प्राप्त हुआ था वो मुस्लिम परिवार में प्राप्त हुआ था, वो म्लेच्छ थे तो वो जगन्नाथपुरी के अंदर नहीं जा सकते थे। और जगन्नाथ ने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते, समझ सकता हूँ, पर मैं बाहर नहीं आ सकता, इसके लिए किसने मना किया? तो चैतन्य महाप्रभु जब तक जगन्नाथपुरी में रहे थे, जब तक हरिदास ठाकुर थे, तब तक पहले वो मंदिर का दर्शन करके आते थे और निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन हरिदास ठाकुर के पास आते थे और बैठते थे। तो भगवान के तो ये ऐसे आचरण है। भगवान भगवान भक्तों के बीच के शुद्ध सात्विक स्तर पर हुई प्रतिद्वंदिता में भी भगवान सामंजस्य बिठाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। तो जगन्नाथपुरी की जो परंपरा है, जो वहाँ के भक्तों का सेवा करने वाले भक्तों का नियम है, नियमावली है, रीति रिवाज है कि जिसने हिंदू शरीर वैष्णव जीवन नहीं जिया है, जन्म नहीं लिया है, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसको बनाए रखो, मैं हरिदास के पास स्वयं चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होकर जब आते हैं तो जय और विजय की रक्षा करते हैं, कुमारों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं और दोनों भक्तों के बीच में सामंजस्य बिठाते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में क्योंकि भगवान प्रार्थना कर रहे हैं क्षमा याचना की, तो क्या कहते हैं? य तु एतयो धृतो दण्डो भवद्भिमामनुव्रते स एवानुमतोऽस्माभिः मुनयः देवहेलनात्। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कुमारों तुमने मेरे पार्षदों को, मेरी द्वारपालों को इस प्रकार का दंड कैसे दिया, मुझसे पूछना चाहिए था, या मैं इसकी संस्तुति नहीं करती। उन्होंने कहा ठीक है, आपने दंड दिया है, अभी हमें आगे पता चलेगा भगवान और क्या क्या शब्द बोलने जा रहे हैं। कहते हैं आपने दंड दिया है, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं तत्त्वप्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदेवं परं हि मे तद्दित्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिर्सत्कृता। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो जैसे अगर किसी दिन कोई छोटा बच्चा है, अगर वो विद्यालय में गंदे कपड़े पहन के चला जाए, कपड़े पे कुछ गिरा हुआ हो, कोई पुस्तक ना लेके जाए, किसी समारोह कार्यक्रम का आयोजन हो, उसके लिए आवश्यक वस्तुएं उसके पास ना हो, ये तो छोड़िए अगर बच्चा विद्यालय ही नहीं पहुंचे तो भी इन सभी प्रकार के सिनेरियोज में, केसेस में, स्थितियों में जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? अभिभावक की, माता पिता की। बच्चा नहीं आया तो अभिभावक की गलती, पूछा अभिभावक से पूछताछ होगी। बच्चा आया पर लेट आया तो अभिभावक से होगी। बच्चा सामान लाया तो अभिभावक से, जो अपेक्षित वस्तु थी वो नहीं लाया तो अभिभावक से पूछा जाएगा। तो जिस प्रकार एक अबोध शिशु, एक निर्बल बच्चे की साथ होने वाली सभी घटना या उसके द्वारा की गई, बच्चे ने अगर गाली वाले शब्द अपशब्द बोल दिए स्कूल में, बच्चे ने अगर किसी की पिटाई कर दी, हर उस स्थिति में जिम्मेदारी किसकी है? अभिभावक की है। तो जय और विजय के लिए भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारपाल हैं, ये मेरे सेवक हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया जो भी व्यवहार है वो वास्तव में मेरी सिखाई हुई शिक्षा मानी जाएगी। तो इसलिए कहते हैं मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित किया हुआ माना चाहिए और इसलिए इस इनके किए गए अपराध को मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जब जिम्मेदारी लेते हैं तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं, मिलावटी नहीं। भगवान पूर्ण है, पुरुषोत्तम है
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी कुछ अपूर्ण अविचार युक्त तरीके से करते ही नहीं है। तो पूर्णता के साथ मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मेरे कर्मों के लिए जो परिणाम स्वरूप सुख भोगना है वो इनको प्राप्त होना चाहिए, इनके कर्मों के लिए जो उत्तरदायित्व है वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो जय और विजय की इस आदर को भगवान कहते हैं कि इस घटना को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इन्होंने ब्राह्मणों का, ब्राह्मण कौन है? जो स्वाध्याय में लगा हुआ है, जो समाज को नीति नियम करनी अकरनी का भेद प्रस्तुत करने के लिए तपश्चर्या युक्त जीवन जी रहा है, उनके संदर्भ में ब्राह्मण शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात अगले श्लोक में देखते हैं, यन्नमानी च गृह्णाति लोकभृत्ते कृतागसी सो साधु वादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामय। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित बना देते हैं। तो जैसा हमने कहा, अगर किसी व्यापारी ने कोई डील ली है, कहीं कोई सप्लाई करने की स्वीकारोक्ति भरी है और उसका कर्मचारी सामान लेके गया, सामान रास्ते में खराब हो गया, वो समय पे नहीं पहुंचा, ट्रैफिक हो गई, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गई, स्वामी सेवक से एक अलग स्तर पे जांच पड़ताल करेगा, पूछताछ करेगा। लेकिन जो यूजर एंड पे है, अर्थात जिसको वो सामग्री, वो वस्तु, वो आवश्यक सामान समय पर मिलना चाहिए था, वो किससे बात करेगा? वो तो मालिक से ही बात करेगा। तो इसी उसी उपमा का उदाहरण देते हुए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि गलती यदि सेवक की होगी तो भी सामान्य तौर पर उसके स्वामी को ही दोष मिलेगा। तो इसीलिए भक्त को दोष रहित रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तों को सभी प्रकार के कुसंग से, सभी प्रकार के दोषों से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग होता है। इसी प्रकार से कथा आती है, बहुत सुंदर कथा ही है, जब भगवान ये उस समय की कथा है जब भगवान द्वारका में रहने लगे थे और एक बार सूर्य ग्रहण लगा था और पुष्कर तीर्थ में सभी एकत्र होते हैं। वहां पर स्नान, बहुत बड़ा स्नान आयोजित था और भगवान के साथ उनकी रानियां, महारानियां थी। अब पांडव वहां पहुंचते हैं तो द्रौपदी थी और उसी अवसर पर नंद बाबा, यशोदा मैया भी वृंदावन से समस्त गोपियों के साथ पहुंचते हैं। तो वहां पर स्वागत सत्कार की उस परंपरा में सब एक दूसरे से मिलते हैं। ये वृत्तांत आता है महाभारत में और कृष्णा पुस्तक में भी आता है, स्कंद 10 में भी संभवतः आएगा अभी। तो वहां पर घटनाक्रम के इस क्रम में राधा रानी को भगवान कृष्ण की रानियों में से किसी एक ने इस प्रकार जलपान और इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी तो गर्म दूध दे दिया। राधा रानी ने बिना कुछ कहे वो दूध पी लिया था और बाद में भगवान के तलवे में छाले पाए गए थे। ऐसी एक दूसरी कथा आती है जहां पर जगाई मधाई, जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद महाराज की उनके ऊपर कृपा हो जाती है, नित्यानंद प्रभु की, तो वो भगवान से निवेदन करते हैं कि इनको अपनी शरण में ले लें। तो जगाई मधाई सबने देखा था कि भगवान का सुनहरा रंग जगाई मधाई के लिए जैसे उन्होंने स्वीकृति भरी, एक भगवान के शरीर कुछ कुछ समय के लिए ऐसे एक कालिमा युक्त, ऐसा लगा जैसे उनके जगाई और मधाई के सारे कर्म, बुरे कर्म भगवान के शरीर में समाहित हो गए। ऐसे ही कई कथाएं आती हैं। एक नरसिंह देव की कथा में बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक बच्चे की नरसिंह देव पर इतनी प्रगाढ़ आस्था थी, उसके ऊपर से उसका रोड एक्सीडेंट होता है और ये कथा पश्चिम देश की है और बहुत बहुत प्रसिद्ध है। कई कई ब्लॉग्स में, इस्कॉन के वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पर इस पर कहानियां बन चुकी हैं। बच्ची के ऊपर से ट्रक गुजर जाता है और जितने तरह के निशान, जितने तरह की चोट की संभावना व्यक्त की जा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं मिला उस पे। और बच्ची ने होश में आने पर क्या कहा, उसने एक लॉयन
मैन को देखा। लॉयन मैन का हिंदी अनुवाद करें तो नरसिंहदेव के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। तो इसी प्रकार गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु स्वीकार करने के बाद यदि उनके शिष्य गुरु के प्रति गुरु से कहे गए शब्दों को, वचनों को पालन नहीं करते हैं, तो इससे गुरु के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अर्थात भक्त के शिष्य के द्वारा की गई शुद्धता पूर्ण आचरण की अभिव्यक्ति गुरु भगवान के जीवन में दिखती है। तो भक्त को दोष रहित रहने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि भक्त द्वारा किए गए हर वर्ताव में भगवान का मनुष्य भगवान का चरित्र चित्रण करने लग जाएगा। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो सेवक द्वारा किया गया गलत कार्य सामान्य तौर पर उसके स्वामी को दोष देने के लिए लोगों को बाध्य कर देता है, इसलिए हमें बचना चाहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं जय विजय ने जो भी किया उसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है, आप उसे मेरे तरफ से किया गया अपराध समझिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में कहते हैं भगवान, यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्य पुनः सद्य पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठ सोऽहं भवदभ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्ति शिक्षान्देयां स्वभावमपि प्रतिकूलवृत्तम्। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपको प्रतिकूल लगे। तो भगवान ह्यूमिलिटी की, विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वो कहते हैं कि पूरी पहली पंक्ति से यदि हम देखें कि जो मेरे नाम यश आदि की गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है, मेरा दर्शन करता है, वो निश्चित रूप से तुरंत शुद्ध हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। और अब मुझ आप सबने मेरा दर्शन कर लिया है, तो अपनी ही भुजाओं को अलग काटने में, अर्थात यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपको अनुभव हुई है, तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आपको सभी प्रकार की शुद्धता की, सुरक्षा की मैं प्रदान करने की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, भले इसके क्रम में मुझे अपने शरीर के एक अंग को काट कर फेंकना ही क्यों ना पड़े। तो ये घोषणा पूरे साधिकार तरीके से सिर्फ़ भगवान ही कर सकते हैं। यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्य शताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालयार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं, यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है। और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। तो भगवान यहाँ पर माता लक्ष्मी की जो लोगों को सहज उपलब्धता दिखती है, उसकी तात्विक दृष्टि से व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भक्तों को मेरे चरण में इतनी रुचि है, इतनी प्रीति है कि एक बार यदि वो निष्ठापूर्वक इन चरणों की शरण ले ले, तो फिर वो कभी नहीं छोड़ते। फिर पूरा विश्व, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड उनकी कितनी भी यशोगान गाते रहे, दिव्य कीर्ति सुनाते रहे, उनका मन, मस्तिष्क, हृदय हमेशा कहाँ लगा होता है? मेरे चरण और कमलों पे। उदाहरण किसका दिया है? उदाहरण दिया है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी नवदा भक्ति में पाद अर्चनम सदैव भगवान की सेवा कर रही हैं। और इसमें किसी प्रकार का नारीवाद, स्त्रीवाद, ये सब वाद लाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये लक्ष्मी, सीता, दुर्गा, ये भगवान के शक्ति स्वरूप का विस्तार है। तो
करने वाले भी भगवान है, करवाने वाले भी भगवान है, बीच में नियंत्रण शक्ति के रूप में भी भगवान है। जीव को अपना ध्येय शुद्ध रखना है। तो लक्ष्मी के लिए कहा गया है, माता लक्ष्मी जिनके लिए पूरा जगत पागल हो रहा है, इस दुनिया के श आंकड़े कहते हैं कि इस दुनिया के 95% से अधिक अपराध केवल धन संबंधी विषय से होते हैं। केवल 2-4% अपराध अब हो रहे हैं जहाँ धन की प्रचुरता या विपन्नता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इतना महत्व है धन का और लक्ष्मी का, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो माता लक्ष्मी मुझे कभी नहीं छोड़ती। तो अगर यदि हम चाहते हैं कि घर में अम, शुचिता रहे, पवित्रता रहे, विचारों की गंभीरता रहे, सदाचरण रहे, तो लक्ष्मी का प्रयोग भगवान की सेवा में करना ये उसका सर्वोत्तम उपयोग होता है और लक्ष्मी देवी इससे अतीव प्रसन्न होती हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में देखते हैं। नाहं तथा द्वियजमानः विर्वितानि शच्युतदधृतप्लुतमध्वन्हुतभुङ्कमेकेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाके। यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवत भक्त या वैष्णव कुछ भी, यहाँ तक कि प्रसाद भी, कोई सेवा भी किसी से भगवान को अर्पित किए बिना स्वीकार नहीं करते। वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और खाने योग्य वस्तुओं की बात की जाए तो ऐसी कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करता, आस्वादन नहीं करता जो भगवान को अर्पित नहीं की गई हो। तो भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णवों के मुख में देकर आस्वादन कराते हैं। जैसे भगवान यज्ञाग्नि ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ बताया जा रहा है। वैसे ही भगवान ने भगवत गीता में स्वयं बताया है कि यज्ञ की आहुति वो मेरा मुख है, उससे समस्त संसार का भरण पोषण हो रहा है। और यहाँ भगवान उसको प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख से मैं भोजन करता हूँ। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अन्न घी आदि अर्पित की जाती हैं वस्तुएं। तो श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है यहाँ पर तात्पर्य में हम लोगों को, यदि किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराया जाए कलयुग के हिसाब से, तो वो कई कई लाख यज्ञों के फल से अच्छा होता है। क्यों? इसलिए इस युग में जो संस्तुति की गई है, हरे नाम मुख से, जो हरे नाम कह के शुद्ध करते हैं अपने मुखारविंद को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने हृदय को, उनके हृदय में, उनके मुख पे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तो ये क्या है, नाम मुंह से निकला नाम भी एक यज्ञ है और जहाँ यज्ञ होगा वहां भगवान होंगे, अर्थात उन हृदयों में, उन वाणी पर भगवान स्वयं निवास करते हैं। और अंतिम लाइन श्रील प्रभुपाद ने लिख दिया यहाँ पर कि वैष्णवों को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने का एकमात्र साधन है। तो भक्तों को, वैष्णवों को, सुधीजनों को, प्रबुद्ध लोगों को प्रसन्न करने का कार्य हमें इस जीवन में सतत करते रहना चाहिए। तत्पश्चात आज के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 9। येषां बिभर्म्यहमखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूति अमलांग्रि रज किरीटे विभ्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्ब सद्य पुनाति सहचंद्रललामलोकान्। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पापों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है।
यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूलि को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। तो भगवान यहाँ पर सुंदर शब्दों में कह रहे हैं सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार को कि मेरे अंगूठे से निकली हुई गंगा से पूरा जगत पवित्र हो रहा है। अपनी अंतरंगा शक्ति का मैं अबाधित स्वामी हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो मैं यदि वैष्णवों के पैरों को भी नहीं, पैरों की धूल को अपने ऊपर धारण करना चाहूं तो कौन रोक सकता है मुझे। तो ये महत्व तो बताता है कि भक्त भगवान के जीवन में कितने महत्वपूर्ण है और भगवान भक्तों को अपने जीवन में कितना स्थान देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से, प्रस्तुत करने से कौन इनकार कर सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। असली ऐश्वर्य तो वैसे आध्यात्मिक जगत में ही है, और वहां जहाँ आध्यात्मिक जगत कहाँ है, जहाँ भगवान स्वयं विद्यमान है, वो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव का आदर मैं स्वयं करना चाहूंगा। तो जब भगवान करना चाहेंगे तो कोई और अन्य क्यों नहीं करेगा। तो देख लेते हैं एक और श्लोक आज के सत्र के लिए, अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 10, क्योंकि ये भगवान द्वारा कुमारों के लिए शब्द प्रस्तुत किए जा रहे हैं, मुनियों के लिए। ये मे तनो द्विजवरान दुहुते मदीया भूतानि लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यगक्षतकृशो यहि मन्यवस्तान् गृधारुषा मम कुशुत्यधिदण्डनेतु। ब्राह्मण, गौवे तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान है और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों की चोचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। अद्भुत श्लोक में उपमाएं, अलंकार और विषय की सार्थकता तीनों प्रस्तुत की गई है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, गौय और निस्सहाय प्राणी ये मेरे शरीर है। कोई पूछे गौ की हत्या क्यों नहीं करनी, क्योंकि भगवान घोषणा करते हैं कि ये मेरे शरीर हैं, इनको नहीं मारा जा सकता। जो इनको मारता है वो क्या होता है, यमराज के गीध जैसे दूतों की चोचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। ऐसे लोग जो गाय, ब्राह्मण और निस्सहाय प्राणी को मुझसे पृथक समझते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता के अनुसार, ब्रह्म संहिता में वर्णन है गौए, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निस्सहाय प्राणी हैं, और इन 5 में से ब्राह्मण तथा गौओं का यहाँ पर विशेष उल्लेख किया गया है। तो ब्राह्मण, भगवान का एक नाम गोविंद है, गोपाल है। क्यों? क्योंकि भगवान गायों और ब्राह्मणों के हित के विषय में सदा चिंतित रहते हैं, और इसलिए भक्तजन उनकी इस रूप में वंदना करते हैं। तो भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि इनको कोई दंडित नहीं कर सकता, अन्यथा दूत, यमराज के दूत गीध के चोंच की तरह, गीध अपनी चोंच से जैसे मांस को काट डालता है वैसे काट डालते हैं। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक। हरे कृष्णा।